लीगल के बारे में कोई भी आपको? हाँ, मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं कंपनी का लीगल एडवाइज़र हूँ। हमारी जो कंपनी है शुभोत्तम मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, 30 मई 2016 को स्टार्ट किए थे हमने, और ये उस टाइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था। 1 लाख रुपए कैपिटल इनका था, और उसके बाद हमने 10 लाख कैपिटल बढ़ाया इसको, और अभी हमारे जो आने वाले अप्रैल में 1 करोड़ रुपए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने जा रही है। वाह! पहले हम उत्तराखंड में रेंटल बेस पे हमारी कंपनी की ओपनिंग हुई थी। सभी जानते हैं, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, जब लोग इस कंपनी से जुड़े हैं सभी मेंबरों को पता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये कंपनी जो है, कंपनी के जो डायरेक्टर है उनके अपनी निजी स्तर पे है। ये मान के चलिए कंपनी अपनी जड़ें बना दी है, और इस जड़ों के ऊपर आपको जो है काम करना है। आगे कंपनी को जो आप एक शाखाएं हैं कितना विस्तार कर सकते हैं आप लोगों के ऊपर है। जितना ज़्यादा विस्तार करेंगे कंपनी का उतना ज़्यादा आपको भी मतलब ये फ़ायदा होना है, कंपनी को भी होना है। और ये हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में खाली उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद हम और एक कदम करने जा रहे हैं। अभी IEC कोड के लिए भी हमने अप्लाई करा है। IEC कोड मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। जी जी। हमारा जो विस्तार है अभी स्टार्टिंग में नेपाल और बांग्लादेश से शुरू हुआ। वाह! इंटरनेशनल। तो हम चाहते हैं कि ये जो कंपनी है अभी नेक्स्ट सेशन में हमारा जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से इंडिया लिमिटेड बने, उसके बाद इंटरनेशनल में हम मतलब ये कदम रखने जा रहे हैं। तो आप लोग टीम के जितने भी मेंबर हैं आप जुड़े रहिए, और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि निश्चित तौर पे इसमें बेनिफिट होना है। और हमारी जो कंपनी है लीगल मैटर में GST सर्विस टैक्स अब है नहीं, GST लागू हो गया। पहले हमारा वैट से था, वैट के बाद हम GST में कन्वर्ट हुए। अभी GST TDS जितने भी है सब हम कंप्लायंसेस पूरा कर रहे हैं। आप लोगों का जो है जितना भी TDS वगैरह है आप रिफंड भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि जितने भी इनके मेंबर हैं सभी का ITR अपने पास होना चाहिए। जब ITR बनेंगे तो जितना TDS है उसको रिफंड भी करवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप लोग भेज तो अभी जैसे सर बहुत सारे लोग ITR वगैरह सारे करवाए हुए हैं। हाँ, तो अभी TDS कब तक मतलब ये लोग TDS जैसे इस सेशन का जो है अप्रैल से लेके मार्च तक का जो है, अगले मई में मतलब कि उसका इनकम वो होगा आपका अभी 20-21 चल रहा है असेसमेंट ईयर। 21-22 का जब ITR भरेंगे आपको तो उस ITR में आपका जितना भी TDS है वो रिफंड आएगा। अच्छा। हर एक मेंबर का जो TDS है, किसी का 500 होगा, किसी का 5000 होगा, किसी का 50,000 भी होगा 21-22 को। हाँ, 21-22 को। क्योंकि अभी तो ये हमने जो शुरुआत करे अप्रैल के बाद से शुरू करा, लॉकडाउन के बाद से अप्रैल टू मार्च चलता है। हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर की मतलब ये वर्किंग में TDS नहीं था। अभी जो है हमने मई से शुरुआत हुआ है हमारा TDS का, अप्रैल में भी नहीं है। मई से जो TDS वगैरह जो कट रहा है इसका आपको अगले साल का जब ITR भरेंगे आप उसमें सारा रिफंड आएगा टोटल। तो आपको कोई क्वेरी है कुछ और है तो आप लोग बिल्कुल भेजिए। आप लोगों के पास कोई सर कंपनी मतलब TDS का जो पैसा कट रहा है जी वो किस टाइप से जमा करती है IT डिपार्टमेंट को? ऐसा ना, ये क्वार्टरली बेस पे होता है। मंथली बेस पे जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है रेगुलेशंस है, हर महीने के मतलब ये 7 तारीख तक TDS को काटना होता है। उसके बाद फिर मतलब ये इसकी जो TDS की जो डिपॉजिट है रिटर्न है क्वार्टरली बेस पे जमा होता है। ये जो है कंपनी का रूल नहीं है, ये IT डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का रूल है, TDS का रूल है। मतलब अपने कंपनी की तरफ से कब तक जमा हो गया होगा? हाँ, ये अभी अप्रैल मई जून, अप्रैल में तो था नहीं, मई और जून का जो है उसका हमने जमा कर दिया है। अभी जुलाई अगस्त सितंबर का अभी अक्टूबर में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगले सेशन में जब मतलब ITR भरेंगे तो उसमें आएगा। इससे पहले मतलब ये है, इससे पहले हमारा जो है 15-16 में भी TDS जमा हुआ था, 16-17 में भी हुआ था, ठीक है। और पिछले साल लास्ट ईयर जो है हमारा जो है कंपनी में TDS नहीं काटा गया था, क्योंकि उसमें वर्किंग हमारा जो है प्रोडक्ट बेस पे उस हिसाब से थोड़ा सा मंदी था। ये आप लोगों को सभी को पता है, पुराने मेंबर नए मेंबर है, हो सकता है उनको ना पता हो। बाकी और कुछ कोई पूछ सकते हैं? GST के रिगार्डिंग सब लोग पूछते हैं, थोड़ा सा उस पर बता दीजिए कि लोग मतलब कि सवाल है टीम का
कि ये रिचार्ज के ऊपर जीएसटी वगैरह का जीएसटी ऐसा ना, कंपनी जो है, कंपनी रिचार्ज बेस पे जो अभी अपकमिंग आपका अप्रैल में हुआ था, अप्रैल में हमारा टाई अप हुआ था, उसके बाद रिचार्ज सेक्टर में हमने कदम रखा है। आईएसओ के सर्टिफिकेशन में भी उसमें आपने देखा होगा, उसमें रिचार्ज बेस पे जी करा है। बिल्कुल। हमारी जब कंपनी स्टैब्लिशमेंट हुई थी उस टाइम हमारा प्रोडक्ट बेस पे रिचार्ज का कोई हमने स्कीम नहीं सोचा, नहीं था बिल्कुल। लेकिन ये लॉकडाउन में हमने देखा कि कई सारे चीज़ें प्रोडक्ट बेस पे हमें मतलब जो है दिक्कतें हो रही है, तो हमने आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि रिचार्ज का जो सेक्टर है, कंपनी इस जैसे जियो का प्लान है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत से छोटे छोटे कस्टमरों को भी मतलब कि वो जोड़ के चल रहा है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी इस सेक्टर में कदम रखें, तो हमने इस रिचार्ज के सेक्टर में कदम बढ़ाया और हमारा जो कंपनी से टाई अप भी हुआ, और कंपनी की जितने भी मतलब जो है टैक्स की लेबिलिटी है उन्होंने स्वयं अपने ऊपर लिया, और हम मतलब ये कस्टमर को जोड़ के, टीम को, मेंबर को जोड़ करके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा जो है काम भी आप लोगों के जितने भी मेंबर हैं सहयोग से बहुत ही अच्छा है। लीगल प्रोसीजर में सारे हमने उसमें जैसे जीएसटी में पहले रिचार्ज का ऑप्शन नहीं था, उसमें अमेंडमेंट करवाया। आईएसओ में हमारा जो पुराने जो उत्तराखंड बेस में जो आईएसओ सर्टिफिकेशन था उसमें रिचार्ज का ऑप्शन नहीं था, हमने नया आईएसओ सर्टिफिकेशन भी इशू करवाया। बैट में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, बैट के टाइम में ओनली प्रोडक्ट बेस पे था। उस टाइम बैट के टाइम में रिचार्ज का जो था सर्विस टैक्स में जाता था, ठीक है। लेकिन जीएसटी क्योंकि गवर्नमेंट ने 2017 में जीएसटी लागू करा, गुड्स एंड सर्विस दोनों को मर्ज कर दिया। अब अलग से कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी, हमें खाली कम्युनिटी एडिशन करने की जरूरत थी, वो हमने करवा दिया, कोई इशू नहीं। सर एक छोटा सा सर, जी जी बहुत सारी कंपनियां खुलती हैं और बंद हो जाती है सर, जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों के सामने ऐसा क्या चैलेंज आता है जो लोग फेस नहीं कर पाते, और हम क्या मतलब चैलेंज फेस कर चुके हैं जो उनसे बेटर है और बढ़िया दिनों दिन हमारा प्रोग्रेस होते जा रहा है और बढ़ते जा रही है हमारी। सबसे पहले तो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जब हम देखते हैं कि हमारी कंपनी को हम एग्जांपल देते हैं, किसी और कंपनी का हम एग्जांपल नहीं देते। हमारी कंपनी जब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2016 में, 30 मई 2016 को, उस टाइम हम किराए पे थे जी। आज हम अपनी मतलब ये डायरेक्टर के निजी स्तर पे आ गए हैं, यानी कि हमने अपनी कंपनी की जड़ को मजबूत करने के उद्देश्य से ही अपने यहाँ पे कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं जितने भी है, तो कंपनी को मजबूती करने के लिए, जिससे आगे आप लोगों का या फिर सरकार का या जितने भी मतलब ये हमारे मेंबर है सभी का भरोसा हो और हम भी अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सके, इसलिए जड़ को मजबूत करने के उद्देश्य से ही यहाँ पे अपने कराए। नहीं तो हम चाहते तो उत्तराखंड में हमारे जो रेंटल बेस था, आज मतलब ये यहाँ पे अपनी जगह पे इतने सारे अमाउंट खर्च करने की जरूरत नहीं थी। आज क्योंकि हमें इंडिया लिमिटेड करना है, हमें कैपिटल को भी बढ़ाना है, हमें अपने मेंबरों को भी आगे बढ़ाना है, इसी उद्देश्य से हम कंपनी को आगे लेके बढ़ रहे हैं। और हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज हमारी कंपनी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि आज हमारी जो जड़ मजबूत है, आगे जाके हम भी मजबूत बनेंगे और पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में अपना जो है एक नाम कमाएंगे। शुभोत्तम एक ब्रांड है। थैंक यू सर। सर जैसे भी कुछ टीम करके ये बोलते हैं कि रिचार्ज बेस का एक बैनर बनाकर हम लोग अपने एरिया में लगा के ये काम कर सकते हैं। कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लीगली कर सकते। हमने तो अपना सॉफ्टवेयर में भी आईएसओ के सर्टिफिकेशन में भी टेलीकॉम सर्विसेज का वो डाल रखे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर कोई इशू नहीं। नहीं आप बेशक मदद करिए, लेकिन हमारा मजबूत है, हम अपने मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, हम उस पे ध्यान नहीं दे सर रहे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कंपनी का ऐसा भी कंडीशन है, चाहे ग्रोथ करेंगे हम लोग साथ में आए, लेकिन सर ग्रोथ की ऐसा कंडीशन ऐसा कुछ आता है तो हम यही चाहेंगे जितने लीडर हमारे आज में आए, क्योंकि सर हम लोग का फ्यूचर करियर सबसे उत्तम है। देखिए आप लोगों का जो फ्यूचर करियर शुभोत्तम है, शुभोत्तम भी चाहता है कि आप लोगों का जो है करियर को कोई आज ना आए। इसी बेस पे हमने अपना जो है पहले प्रोडक्ट से
आप मतलब ये रिचार्ज में आए हैं, कल के डेट में हम मतलब ये जैसे कि मैंने बताया कि हम इंटरनेशनल में भी जाएंगे और हमारा जो है प्रोडक्ट में कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च होने हैं, मैन्युफैक्चरर भी हम बनेंगे। अभी हमारी जो है अपकमिंग में मैन्युफैक्चरर का भी हम काम करने वाले हैं। तो आप लोगों का जितने भी टीम्स मेंबर है, जब हम तो कहते हैं, अभी देखिए एक वक्त बुरा था रिलायंस वालों का, जब पेट्रोल पंप्स के पूरे बंद थे 10 साल, लेकिन उसके बाद आज फिर चालू हो गया। हर किसी के जीवन में ऊंच नीच होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। घबराइए मत, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। एक ऐसा क्वेश्चन, जैसे कि जैसे कि एक बड़ा हमारा जैसे कॉम्प्लेक्स होता है, अगर उसमें हम अपना सारा चीज़ बैनर डाल के अगर हम रिचार्ज दुकान खोल ले 1250 का पैकेज में, अगर उसी हिसाब से अगर हमारे पास कोई अगर एक्शन लेता है पुलिस वगैरह, तो नहीं बता रहा हूँ मैं, तो उस हिसाब में कंपनी हमारे लिए क्या साथ देगा? देखिए अभी जो है हमने, आप टीम मेंबर हो, आप इनके आईडी पे हो, आपने अपना जो है आप सोच रहे हो कि मैं अपने जो है एक पर्सनल जो है ऑफिस टाइप का बनाऊं और वहीं से मैं आईडी को जोड़ता रहूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपनी के यहाँ पे ऑफिस से डाल रहे हो, कंपनी आप इंडिविजुअल नहीं डाल रहे हो, कंपनी के आईडी पे डाल रहे हो। तो आज देखिए पूरे वर्ल्ड में अलग अलग, जैसे वोडाफोन का ऑफिस है, केयर सर्विसेज का है, आइडिया का है, दोनों मर्ज हो गया, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जियो का भी है। तो शुभोत्तम ने जब मतलब इस कदम में, इस सेक्टर में कदम बढ़ाया है, तो आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तो इस सिचुएशन में कंपनी साथ देगा ना? बिल्कुल कंपनी साथ देगा, जब आप कंपनी के आईडी पे अपना काम कर रहे हो। बिल्कुल, आप अपना कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। जी बस कंपनी का प्रोडक्ट्स आप मतलब ये उसको प्रोडक्ट बेस पे है, सर्विसेज बेस पे है कंपनी के। आप अगर उस कंपनी के अलावा कोई काम करते हैं, तो उसके लिए तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी का एक लिस्ट है। जैसे कि जितने भी मेंबर है, आप जब जुड़ते हो तो प्रोडक्ट लिस्ट होता है आपके पास, आपको जानकारी होता है, वही लिस्ट लेके आप उसकी सर्विसेज को लेके, उसके नाम को, ब्रांड को लेके आप अगर काम करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी आपके बिल्कुल साथ देगी। उसके अलावा अगर आप उससे हटके करते हैं तो उसके लिए तो फिर आप स्वयं जिम्मेदार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू थैंक यू सर। ओके सर। वो रिचार्ज वाला थोड़ा सा